जाट को जब तक तेरहवीं ना हो जा तब तक जाट मरा नहीं माना जाता। मैं जाट हूँ और जाट को मैंने जन्म लिया है। जाट ना तो किसी से डरता है। जाट मरा जब जानियो जब तेरामी हो जाए, ये मुहावरा आज से नहीं, हम लोग नहीं, बहुत पहले से प्रसिद्ध है कि जाट को जब तक तेरहवीं ना हो जा तब तक जाट मरा नहीं माना जाता। जाट को मारना इतना आसान काम नहीं है जितना इन लोगों ने समझ लिया था कि 20-30 लोग आ गए और जाट के पर हमला करके जाट को ख़त्म कर देंगे इस किले से। ऐसा नहीं है। यहीं इसी जिले में रहूँगा, यहीं बैठूँगा, यहीं रहूँगा। ठीक। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी के संबंध में किसी से भी कोई विवाद नहीं था, नंबर 1। दूसरा, ना कोई विवाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। सीधा सीधा मेरे ऊपर हमला किया गया कि एक लड़का ठाकुर परिपूर्ण सिंह, एडवोकेट, हाई कोर्ट दिल्ली, उसकी एक संपत्ति यहाँ थी। उसका पहले कुछ लोगों से संपत्ति को लेकर पहले समझौता चला गया था, फिर उसे लेकर कुछ विवाद उन लोगों में हुआ। उससे पहले मेरी कोई जानकारी इस संबंध में नहीं थी किसी से भी। मैं तो उस लड़के के साथ में रजिस्ट्री ऑफिस तक गया था। इन लोगों ने हमला करते 15-20 लोग कायरपूर्ण तरीके से आए ये लोग, और इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया मेरे मौजूदगी में। जैसे ही मैंने उसको बचाने की कोशिश करी, इन लोगों ने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। अगर मुझे पता होता कि ये लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं थोड़ा सा अपना डिफेंस में आ जाता, मगर मैं डिफेंस में नहीं आया। मुझे लग नहीं रहा था कि भाई हम इतने दिनों से समाज सेवा कर रहे, एक समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे ऊपर इस तरह से कायरतापूर्ण ये लोग हमला कर देंगे। इन लोगों ने मेरे ऊपर भी हमला किया, और उस हमले में उन्हें, क्योंकि मेरा कुर्ता फट गया तो उसमें मेरी लाइसेंसी पिस्टल इन लोगों को दिखाई देगी, और इन लोगों ने मेरी पिस्टल छीन ली। उसी टाइम पे पिस्टल छीन ली मैंने। कोई बात नहीं, जब छीन ली तो छीन ली। 20 लोग थे, मैं कोई किसी फिल्म का हीरो तो था नहीं कि मैं 20 लोगों से अकेला भिड़ जाता। मैं बचाव करता हुआ अपने, और मैंने अपना फ़ोन लिया और फ़ोन के माध्यम से मैंने चौकी इंचार्ज को सूचना दी कि मेरे ऊपर यहाँ हमला हो गया पैरामाउंट में, और आप तुरंत मेरी जो है बचाव में मेरी लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली गई। मेरे बचाव के लिए आप तुरंत फोर्स भेजिए। उसी दौरान इन लोगों ने मेरे ऊपर दोबारा से हमला किया। वहीं पर 8-10 लोग ये आए, जिसकी कि CCTV फुटेज में सब घटना ये कैद है, और सब CCTV फुटेज पुलिस के पास भी है। मगर इस घटना को आज 1 महीना होने जा रहा है लगभग। पिछले महीना 15 तारीख की ये घटना है। मैं ये नहीं कहता, हमारा योगी राज, योगी शासन, पुलिस हमारी बड़ी कर्तव्यनिष्ठ है जो बताई जाती है, मगर 1 महीना पूरा हो गया इस घटना को। अब पता नहीं पुलिस किस उसमें, मैं क्योंकि मैं न्याय उचित आदमी हूँ, न्याय पे पूर्ण विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। मैंने कोई भी इस संबंध में कोई ऐसा जो है वो भी नहीं किया कि भाई कल मुझे कोई बदला लेना आया, मुझे कोई वो करना। मैं पूर्णतया न्याय पे निर्भर हूँ, और न्यायपालिका पे मुझे ये है कि चलो यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे न्यायपालिका से विभाग से न्याय मिलेगा। जब मेरी CCTV फुटेज जज साहब देखें तो कम से कम तब तो मेरे साथ न्याय होगा। कौन लोग थे, किन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया? क्या कोई पुरानी? मैं इन लोगों में, क्योंकि 1-2 लोग इस मामले में पहले वार्ता करने के लिए परिपूर्ण से मेरे यहाँ आए थे चल के किसी के माध्यम से, तो 2-3 लोगों को मैं पहचानता था। एक तो कोई सोनू पुंडीर है, वो पहले काफ़ी पुराना परिचित था हमारा, और रोहतास गुज्जर, जिन लोगों को मैं अभी मेरे उसमें आए थे, रोहतास गुज्जर, अनुज मदनों की, और ये जो है विपिन चांदनपुर, कुछ लोग ये अभी मेरे उसमें आए थे। बाकी लोग पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने इकट्ठे किए हुए थे। मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता। वो जैसे ही मेरे सामने आएंगे तो मैं पहचान लूँगा उन लोगों को भी। जितने मैं देख पा, इतनी भीड़ में पता नहीं लगता कौन अपना है, कौन मारने वाला है, और कौन जो है बचाने वाला है। इसमें तो उस दौरान कुछ ऐसी भी खबरें चली कि आपको दौड़ा कर भगा कर? देखो, उसमें CCTV फुटेज है ना। तो मैं इतना कायर हूँ कि 5, 7, 10, 20 गिद्दड़ आवें और मुझे दौड़ा भगा लें। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, ये लोग ही भागे हैं। पुलिस आई, एक इनमें से मौके पर गिरफ्तार भी हुआ।
ऐसा नहीं है कि जिसने भी ये न्यूज़ चलाई कि प्रदेश अध्यक्ष को दौड़ा दौड़ा कर घसीट के पीटा गया, ये बिल्कुल कहीं सत्य नहीं है। बहुत सारी वीडियो फुटेज हैं, कहीं भी देख सकते हैं। मुझे ना तो भागने की ज़रूरत थी, ना मैं डरता, ना मैं आज डरता किसी से, ना कल डरता। मरना एक दिन सभी को है। कायरता की मौत जाट ना कभी मरा और ना मरेगा। जाट आपको देखो बॉर्डर पे भी जो है लड़का मरता है, सीने पे गोली खाने की आदत है, मैं पीठ पे नहीं। और जो पीठ पर वार करने वाले इस तरह के लोग ये कायर हैं। मैं इन्हें वीर नहीं मानता, मैं ना मैं वो मानता कि ये जो है वीरता की कोई इन्होंने वीरता का कार्य किया। और पुलिस जिस तरह का अब मुझे लगने लगा भाई, जिस तरह से पुलिस ने इन लोगों को फ्री छोड़ रखा, पता नहीं पुलिस क्या चाह रही है कि ये मेरे पर दोबारा हमला कब करें या मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुँचावें। जब हो सकता है पुलिस उसके बाद में कुछ कार्य करे। भाई इतना बड़ा हमला हो गया, जानलेवा हमला था, टायलों से मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरी पिस्टल छीन ली गई, मुझे पिस्टल से गोली भी मारी जा सकती थी और भी उस पिस्टल का दुरुपयोग भी हो सकता था। मगर जिस तरह से हमारी पुलिस आराम से मज़े से बैठी हुई है इस मामले में, मुझे नहीं पता कि किस दबाव में काम कर रही है, किस राजनीतिक प्रेशर में है पुलिस। तो इस वाक़ये मतलब आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं और अंतिम क्या कुछ? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जो इसमें पुलिस जो भी कार्य करे, निष्पक्ष कार्य करे। अगर मेरी पिस्टल लूटी है तो उसे लूटी हुई दिखावें, ना कि उसे कहीं झाड़ी जंगल या कहीं उसमें से बरामद की हुई दिखावें। क्योंकि पुलिस, मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने इसको मैनिपुलेट करने के लिए ये दिखाया कि झगड़े में पिस्टल गिरी है। वो पब्लिक पैलेस है, 20-30-50 लोग हर समय वहाँ मौजूद हैं उस जगह पे। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं सीसीटीवी की निगरानी में है सब कुछ। तो ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ डाल के देखे वहाँ। अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं है, मैं ये कह रहा कि उस पैलेस से अगर आधा घंटा बाद भी कोई चीज़ बरामद कर ले तो हमें बता दें, ठीक है ना।